नमस्ते दोस्तों, वापस मैं एक बार दीप गजबे आपके लिए लेकर आया एक बहुत शानदार टॉपिक। ये टॉपिक में क्या है, उसके पहले एक चीज़। सो मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जितना फिक्स हो। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जितना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का असली मज़ा तो तभी है जब हारने का रिस्क हो। और आज ऐसा ही एक टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया, बिकॉज हम लोग जिस बाज़ार में काम करते हैं या ज़िंदगी के हर एक मोड़ पे, हर एक पड़ाव पे, हर एक मंजर पे, हर एक पॉइंट पे रिस्क ये चीज़ जो है वो रात दिन हमारे साथ चलती है। बहुत बार रिस्क का पैमाना क्या है, बहुत बार रिस्क का डायमेंशन क्या है, बहुत बार इसका कंटेंट क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैंने कहा सोचा क्यों नहीं, चलो आपके साथ मैं बात करूँ एक ऐसे पॉइंट की जिसका नाम है रिस्क। और वापस इस रिस्क में बात करने के पहले कि रिस्क सही में इतनी बैड होती है कि इस बारे में हम लोग बात करेंगे। बट उसके पहले वापस एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल कॉल्ड एज इंपीरियल मनी एंड प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जिसमें हम लोग रोज बहुत सारे अपडेट आपके लिए लेके आते हैं, आपके लिए डालते हैं। बहुत जबरदस्त टाइप के थॉट प्रोसेस और रिसर्च आइडियाज हम लोग इसमें डालते हैं। तो इसको आप मिस ना करें, बिकॉज ये आपकी जिंदगी का एक अहम पार्ट हो सकता है। वापस चलते हैं एक ऐसे पॉइंट पे, ऐसे टॉपिक पे जिसका नाम है रिस्क। नाउ व्हाट इज रिस्क, और रिस्क से इतना बैड रहता है क्या? तो रिस्क ही इश्क है, एक ऐसा फेमस डायलॉग है। एक वेब सीरीज आई थी बीच में, स्कैम 1992, और ये कोविड-19 के पहले मार्केट में भी जो करेक्शन आया था वो 50% के आसपास का था। और साथ में उसके बाद की जो बिग बैंग रैली हमने देखी, मतलब आज 51,000 का, ये जब मैंने ब्लॉग लिखा था तो 50,000 का सेंसेक्स था, और आज ऑलरेडी वो 51,000 हो चुका है। वापस मैं ना एक ग्राफ अगले 30 साल का आपके सामने रख रहा हूँ ना। अगर इस ग्राफ में आप ऑब्जर्व करें, आप हर एक किसी भी पॉइंट से और किसी भी 5 साल को आप ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक के 5 साल, यहाँ से यहाँ तक के 5 साल, इस हाइट से इस हाइट तक के 5 साल, इस हाई से इस हाई तक के 5 साल, और इस हाई से इस हाई तक के 5 साल। आप कोई भी 5 साल लीजिए, आपको हमेशा से रिटर्न बना है अराउंड 12 से 15% का। ओनली इशू दैट वी नीड टू पेशेंस। और आई एग्री दैट इज सेगमेंट और असेट एलोकेशन, ये अलग अलग चीज़ें हो सकती है, लेकिन वापस हम लोग रिस्क की बात पे आ रहे हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली रिस्क जो हम लोग इसमें कैरी करते हैं। तो नाउ मैं एक 4 एग्जांपल लेता हूँ। 4 एग्जांपल कौन से है? तो नाउ वी कैन टेक द एग्जांपल, अलग अलग 4 एग्जांपल है। 1995 से 2000 तक का मार्केट का रिटर्न, 2003 से 2008 तक का मार्केट का रिटर्न, 2011 से 2016 तक का मार्केट का रिटर्न, और 2016 से 2021 तक का मार्केट का रिटर्न। इनमें चारों अलग अलग पॉइंट पे अगर मैं एवरेज निकालता हूँ तो बिलीव मी आपको वापस एवरेज एक 15% से 17% के बीच में का एवरेज मिलता है। अब मैं वापस अपनी पॉइंट पे आता हूँ कि माई पॉइंट इज वेरी सिंपल अगेन, व्हाट इज रिस्क। ये बिकॉज ये है पॉइंट जहां पे जिससे हम लोगों ने डिस्कशन चालू किया था। वेरी क्लोज कोरिलेशन है मार्केट के साथ जिंदगी का। इन लाइफ एवरी सिंगल डे इज डिफरेंट, मतलब बाजार, हर एक जिंदगी का हर एक दिन अलग है, बाजार का हर एक दिन अलग है। कल क्या होगा मुझे मेरी जिंदगी में पता नहीं, इवन बाजार में कल क्या होगा किसी को नहीं पता। नाउ सेम इज विद द मार्केट। जो पता नहीं है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके कोई पॉइंट नहीं बनता है सब, उसमें कुछ मिलेगा भी नहीं आपको। नाउ व्हाट इज अनदर पॉइंट इन लाइफ, हार्ट बीट मस्ट गो ऑन, राइट? मतलब आपकी जिंदगी की अगर हार्ट बीट चल रही है तो आप जिंदा है, मैं जिंदा हूं, इस बात की गारंटी है। लेकिन अगर हमारी हार्ट बीट नहीं चल रही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चीजें डेड। मेरा वापस एक ऐसा क्वेश्चन है आपसे कि आप जो पैसा लगाओगे, बिकॉज आपका पैसा जिंदा है, से रुका हुआ पानी और रुका हुआ पैसा कभी भी आपको कोई सोल्यूशन दे सकता है। सब आप पानी को एक जगह रख के देखिए ना, आपको क्या लगता है व्हाट द स्टोरी ऑफ द वाटर विल बी? अगर वो 8 दिन वहीं पे एक ही जगह जमा हुआ रह जाए तो खराब हो जाएगा ना। सीरियसली, पैसा भी अगर आप एक ही जगह डाल के रखोगे ना, सब खराब हो जाएगा। उसको रोटेट करवाइए, उसको पानी की तरह बहने दीजिए, और पानी की तरह जब वो बहता ना, खड़ आवाज आती है, और हम लोग झरने के किनारे बैठ के आराम से चाय का जो मजा लेते हैं सब, या फिर उसके आजू बाजू में बैठने का जो मजा लेते हैं, और उसका जो फीलिंग है वो बहुत डिफरेंट है। सेम पानी को बहने दीजिए, उसको एक ऐसे प्रोडक्ट में, ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में लगाइए जो कि आपको खड़ की आवाज दे, और वो जो एंजॉयमेंट है वो बहुत डिफरेंट रहेगा, बिलीव मी। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, जिंदगी में वोलेटिलिटी, प्रॉब्लम कहाँ है? रिस्क वापस क्या है? आप ज़्यादा जिंदा इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाओगे या मुर्दा इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाओगे, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, बिकॉज ये आप पे निर्भर करता है। वापस रिस्क कहाँ है, जिंदा चीज़ों में कि मुर्दा चीज़ों में, आपको डिसाइड करना है। मैं आप वापस एक डिफरेंट पॉइंट पे आता हूँ। दिस मीन्स दैट द एंटायर जर्नी ऑफ द लाइफ वी हैव ऑल अदर स्टफ्स, और ऑनेस्टली हम लोग बहुत बार एक ऐसी चीज़ से नहीं जीत पाते जिससे कि हम लोग झगड़ते हैं। मैं वापस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूँ कि होल्डिंग पीरियड अगर आपका
किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, या फिर इंस्ट्रूमेंट लाइक म्यूचुअल फंड या फिर बाजार रिलेटेड कोई भी वर्स्ट टू वर्स्ट अगर म्यूचुअल फंड आप लेते हैं, तो अगर 5 साल का मिनिमम होल्डिंग पीरियड, तो मुझे ऐसा लगता है उसमें किसी भी टाइप की रिस्क नहीं है, बिकॉज सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड ने भी 13-14% के रिटर्न दिए है साहब। दैट्स व्हाट एक्चुअली मैंने इस पॉइंट पे यहाँ पे इसको क्लियर किया ना। अभी हम लोग वापस ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, कैसे करना चाहिए, तो मैं वापस लास्ट टाइम में मैंने एक एग्जांपल दिया था, आज भी वापस आपको एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम लोग जब जर्नी पे निकलते हैं, जिंदगी भी एक जर्नी, राइट, हमारी जर्नी कब खत्म होने वाली हमको नहीं पता, लेकिन एक जर्नी है। तो हम लोग नॉर्मली, आप एक नॉर्मल जर्नी पे भी निकलते हो तो क्या करते हैं, बैक पैक करते हो तो क्या करते हैं, आप सबसे आखिरी में लगने वाले कपड़े नीचे में रखते हैं और सबसे पहले लगने वाले कपड़े ऊपर में रखते हैं, राइट। तो आप इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स को भी वैसा ही प्लान करें। आपको जो सबसे पहले पैसे लगने वाले हैं उसको आप लिक्विड फंड, डेट फंड में डाल दीजिए, और जो सबसे आखिरी में लगने वाले हैं उसको कोलैटरल इंस्ट्रूमेंट में, इक्विटी फंड्स में आप डाल दीजिए। बिलीव मी, यू विल बी हैविंग द फैंटास्टिक, अमेजिंग एंड सुपर नाइस जर्नी। ठीक है ना। म्यूचुअल फंड ये फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑफर करती है और आपको इस टाइप का अरेंजमेंट करने के लिए भी आपको प्रेरित करती है, तो आपका रिस्क उसमें नहीं है। मैं वापस उस पॉइंट पर, आपका रिस्क है, रिस्क नहीं लेने में आपका रिस्क है। सो अगेन, यू ओनली नीड टू बी मोर डिसिप्लिन, स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स। जो मैंने बोला कि आपको आपके कंपार्टमेंट डिसाइड करने पड़ेंगे, राइट, एंड यू connect the instrument with your goals. So once you do that, when you connect the goals along with your instrument, believe me, आपको कभी भी झंझट झमेले का कार्यक्रम नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, मार्केट को आप अपना सर्वेंट बनाइए, उसको अपने गोल्स को करेक्ट करने के लिए लगाइए, उसको मीट करने के लिए लगाइए, और जब वो करने के लिए लगाएंगे तब जाके आपको मजा आएगा साहब। मजा ऐसा नहीं आएगा कि मैंने रिस्क नहीं लिया तो मैं मजे कर रहा हूँ, बिकॉज देखिए बाजार वापस 51,000 की, सेंसेक्स है अराउंड 15,100 का, निफ्टी है। हम लोगों ने अगर इसमें पैसा नहीं बनाया तो फिर क्या कर लिया साहब, राइट। सो वन मोर फैक्ट आई वुड लाइक टू रिवील हियर, इवन इफ यू हैड इन्वेस्टेड द वर्स्ट फंड, जो मैंने ऑलरेडी पहले बोला 12-13% का रिटर्न बहुत आराम से मिलता है सर। तो अब साहब ऐसा है कि अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो इन्फ्लेशन रूपी राक्षस तो आपको वैसे भी खाने वाला है। अब ये आपका डिस्कशन, आपका डिसीजन है कि इन्फ्लेशन रूपी राक्षस को आपको खाना है या फिर थोड़ा सा बाजार का रिस्क, क्योंकि रिस्क नहीं है, पेशेंस है, उसको लेके अपने को पैसा बनाना है। ठीक है, एट द एंड रिस्क से इश्क करो, क्योंकि इतना सब होने के बाद इवन फंड मैनेजर भी बैठे जो आपका रिस्क जो है वो मैनेज कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ पेशेंस रखना है। At last, my view, there is no risk in the mutual fund. There is only timing volatility event from which you have to make yourself mentally conditioned for, right? So वापस जाते जाते फॉर मोर डिटेल्स, अगर अबाउट रिस्क अगर आपको पता करना है कि उसी प्रोडक्ट में क्या रिस्क है, आपको अगर ये जानना है, अब हमसे बोर्ड लाइन नंबर पे आप हमको कॉल कर लीजिए, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, आप हमको कभी भी कॉल कर सकते हैं, आप हमको मेल डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी आर अवेलेबल, राइट। सो इश्क रिस्क है, और इश्क है तो रिस्क से डरने की जरूरत नहीं है। वंस अगेन दिस इज दीप गजबे, इंपीरियल मनी के साथ, बिकॉज इन्वेस्टमेंट सही है तो फ्यूचर सही है, अगर इन्वेस्टमेंट सही नहीं तो फ्यूचर सही नहीं है। सो इसके साथ मैं वापस आपको एक बहुत अच्छे कोट के साथ भेज रहा हूँ कि मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जितना फिक्स है, क्योंकि जितने का असली मजा तो उसी में है जिसमें रिस्क है। So please do carry the risk. There is no concept called as a risk. Risk is only the temporary phenomena which actually just need to understand. It is just testing your patience. Nothing else, right? To know more about the mutual fund risk management, you can ask us for the more details. Thank you very much for watching this video. Once again हम लोग ऐसे किसी एक वीडियो के साथ आपके पास आएंगे, ऐसे किसी एक टॉपिक को लेके, जिससे कि हम लोग आपके जिंदगी में वैल्यू एडिशन कर पाए। बिकॉज हमारा मेन मोटो जो है वो ये नहीं कि हम आपको कोई प्रोडक्ट बेचे, बट यस हमारा मेन उद्देश्य पक्का है कि आप लोग इस बाजार में जो भी बाजार की वोलेटिलिटी, आइदर डेट में या लिक्विड में या इक्विटीज में या फिर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में या फिर रियल एस्टेट में या फिर कमोडिटीज में, किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट में उसकी अपॉर्चुनिटी को आप ना छोड़े, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और उसमें से आप अपने लिए 2 पैसे बना ले। और पैसे बनाना ये मुझे लगता है कि हमारा कर्तव्य है। द रीजन इज वेरी सिंपल, एक कर्तव्य इसलिए है बिकॉज वो हर एक चीज आपकी असेट है और उसको मैनेज करना ही हमारा दायित्व है। तो जो पैसा आप जितनी मेहनत से, जितनी शिद्दत से, जितनी ताकत से कमाते हैं, उसको हम लोग उतनी मेहनत, उतनी शिद्दत, उतनी ताकत से अगर मैनेज ना कर पाए तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली हम लोग क्राइम करेंगे, राइट। सो मेक श्योर दैट हम लोग क्राइम ना करें, हम लोग इस जितनी मेहनत से कमाए हुए पैसे उसको उतनी ही ताकत के साथ मैनेज करें, सो दैट कि आपके और मेरी जिंदगी में जो है एक वैल्यू एडिशन का जज्बा आए, एक फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस का फील आए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।